श्री राम दोस्तों, आज फिर से हाजिर हुआ हूँ आपके समक्ष माता सबरी और श्री राम भगवान की एक कहानी लेकर। कैसे उनका मिलन हुआ और कैसे माता सबरी ने श्री राम को बेर खिलाई। तो इस कहानी को एंड तक जरूर देखिएगा। बहुत ही प्रेरणादायक कहानी है, आपको बहुत कुछ ज्ञान मिलने वाला है इस कहानी से। चलो दोस्तों, इस कहानी को शुरू करते हैं। उससे पहले आज आप अगर हमारे चैनल पर नए मेहमान बनकर आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आने वाला हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। चलो दोस्तों, इस कहानी को शुरू करते हैं। बात भगवान राम के जन्म के पहले की है, जब भील आदिवासी कबीले के मुखिया अज के घर बेटी पैदा हुई थी। उसका नाम सम्रणा और दूसरा नाम सबरी रखा गया था। सबरी की माँ इंद्रमती उसे खूब प्यार करती थी। बचपन से ही सबरी पशु पक्षियों की भाषा समझकर उनसे बात करती थी, और जब सबरी की माँ उसे देखती तो उस समझ नहीं पाती थी। कुछ समय बाद एक पंडित ने सबरी के परिवार को बताया कि वो आगे चलकर सन्यासी बन सकती है। इस बात का पता चलते ही सबरी के पिता ने उसका रिश्ता तय कर दिया। जैसे ही शादी का दिन नजदीक आया, सबरी के घर वालों ने खूब सारी बकरियां और अन्य जानवर के पास लाकर बांध दिए। एक दिन सबरी की माँ जब उनके बाल बना रही थी तो उनकी माँ ने पूछा, इतने सारे जानवर हमारे घर क्यों लाए गए हैं? माँ ने जवाब दिया, बेटी, तुम्हारा विवाह होने वाला है, इसलिए हम लोग इनका इंतजाम किया है। बलि के लिए, तुम्हारी शादी के लिए ही बलि प्रथा होगी और फिर इसे स्वादिष्ट भोजन बनाकर सबको परोसा जाएगा। यह सुनकर सबरी बहुत दुखी हो गई। काफी देर तक सबरी ने उन जानवरों को आजाद करने के बारे में सोचा। सोचते सोचते सबरी के मन में हुआ कि अगर ये जानवर यहाँ नहीं होंगे तो इनकी बलि रुक सकती है। ऐसा नहीं हुआ तो मेरे घर में कहीं चले जाने पर ही ये बलि रुकेगी। जब मैं ही नहीं रहूंगी तब विवाह नहीं होगा और न ही बलि प्रथा, इसमें मासूम जानवर बच जाएंगे। इसी सोच के साथ जानवरों को रखी गई जगह पर सबरी पहुंची। उसने सोचा कि उन्हें खोल देती हूँ, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाई। उसके बाद सबरी जंगल की तरफ भागने लगी। भागते भागते सबरी ऋषि मुख पर्वत पर पहुंच गई। वहां करीब 10,000 ऋषि रहा करते थे। सबरी को लगा कि वो भी इसी जंगल से किसी तरह ऋषि मुनियों की सेवा करने का अपना जीवन जी लेगी। वो चुपचाप उसी जंगल से एक हिस्से में इसी तरह रहने लगी। सबरी रोजाना ऋषि मुनियों को झोंपड़ी के आगे झाड़ू लगाती और हवन के लिए लकड़ियां भी लाकर रखती थी। ऋषि मुनियों को समझ नहीं आ रहा था कि जंगल में उनका काम अपने आप कैसे हो रहे हैं। एक दिन सबरी को किसी ऋषि ने देख लिया। उसे देखते ही उसका परिचय पूछा। जैसे ही सबरी ने बताया कि वो भील आदिवासी परिवार से संबंध रखती है तो उसने ऋषियों ने खूब डांट लगाई। सबरी को इस बात का बिल्कुल भी पता नहीं था कि उसकी जाति छोटी है और उन्हें ऋषियों द्वारा जाति की वजह अपमान सहन करना पड़ेगा। इतना सब होने के बाद भी सबरी हर ऋषि मुनि के दरवाजे पहुंचती और उनके आंगन में झाड़ू लगाती, उससे गुरु दीक्षा देने के लिए कहती। हर कोई सबरी को अपनी जाति की वजह से अपने आश्रम से भगा देता था। ऐसा होते होते काफी समय बीत गया। उसके बाद सबरी मर्तंग ऋषि की कुटिया में पहुंची। वहां पहुंचकर मर्तंग ऋषि को सबरी ने बताया कि वो उसे गुरु दक्षिणा लेना चाहती है। उन्होंने खुशी खुशी उसे अपने गुरुकुल में रहने दिया और भगवान से जुड़ा ज्ञान देते रहे। सबरी ने भी अपने गुरु मर्तंग ऋषि को सेवा करने की कोई कसर नहीं छोड़ी। वो गुरुकुल में सारे काम करती थी। सबरी ने खुश होकर मर्तंग ऋषि ने उसे बेटी मान लिया था। समय के साथ मर्तंग ऋषि का शरीर बूढ़ा हो गया। उन्होंने एक दिन सबरी को अपने पास बुलाया और कहा, बेटी, मैं अपना देह त्यागना चाह रहा हूँ। बहुत साल हो गए हैं इस शरीर में रहते रहते। सबरी ने दुखी मन से कहा, आपके इस सहारे मैं इस जंगल में रह पाई हूँ। आप ही चले जाएंगे तो मैं जीकर क्या करूंगी? आप अपने संग मुझे भी ले जाइए, मैं भी देह त्याग दूंगी। मर्तंग ऋषि ने जवाब दिया, बेटी, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। राम तुम्हारी चिंता करेंगे और ध्यान भी रखेंगे।
सबरी ने राम का नाम सुनते ही पूछा, वो कौन है और उन्हें किस तरह मैं ढूंढूंगी? मर्तंग ऋषि ने बताया, राम कोई और नहीं भगवान है। वो तुम्हारे सारे अच्छे कर्मों का फल देंगे। तुम्हें उन्हें ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है। वो एक दिन खुद तुम्हें खोजते हुए इस कुटिया में आएंगे और तुम्हें उसके हाथों से मोक्ष मिलेगा। इस तरह तुम इसी आश्रम में रहो। इतना कहते ही मर्तंग ऋषि ने अपना शरीर त्याग दिया। सबरी ने मन में मर्तंग ऋषि के जाने के बाद ही एक ही बात थी कि भगवान स्वयं उससे मिलने आएंगे। वो रोज भगवान राम से मिलने के लिए बाग में अच्छे अच्छे फूल लाकर पूरा आश्रम सजाती थी। भगवान के लिए बेर तोड़कर लाती। भगवान के लिए बेर चुनते हुए सबरी उन्हें चख लेती थी ताकि भगवान वो सिर्फ मीठे बेर ही दे। रोजाना सबरी ने इसी तरह भगवान के दर्शन की आस में फूल और बेर इकट्ठा करती थी। इसी इंतजार में वह कई साल बीत गए। सबरी का शरीर एकदम वृद्ध हो गया। एक दिन आश्रम के पास ही एक तालाब में सबरी पानी लेने के लिए गई। तभी पास से एक ऋषि ने उसे अछूत कहते हुए वहां से भागने के लिए कहा और पत्थर मार दिया। वो पत्थर जब सबरी को लगा, उसे चोटें लगी और खून बहने लगा। बहते हुए खून की एक बूंद उसी तालाब के पानी में गिर गई। तभी पूरा तालाब का पानी खून में बदल गया। ये सब होता देखकर ऋषि ने सबरी को भी डांटा और कहा कि पापी, तुम्हारी वजह से पूरा पानी खराब हो गया है। रोज ऋषि उस पानी को साफ करने के लिए अपनी कई तरह की विद्या का इस्तेमाल करते थे। कई सारे जतन करने के बाद कुछ नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने गंगा जैसी पवित्र नदियों का जल भी उस तालाब में डाल दिया। फिर भी तालाब का पानी साफ नहीं हो पाया और खून जैसा ही रहा। कई साल तक तालाब के पानी को साफ करने की कोशिश के बाद भी कुछ काम नहीं आया तो ऋषि ने थक कर सब कुछ छोड़ दिया। इस घटना के बाद कई सालों के बाद भगवान राम अपनी पत्नी सीता के हरण के बाद उन्हें ढूंढते हुए उसी तालाब के पास पहुंचे। ऋषि मुनियों ने उसे पहचान लिया। भगवान को वहां देख ऋषि मुनियों ने तालाब का पानी साफ करने के लिए कहा। अपने पैर उसमें डालने के लिए कहा, लेकिन पानी जैसे का तैसा ही था। ऋषि मुनियों ने भगवान से भी कई अन्य जतन करवाए, लेकिन वो पानी जस का तस खून जैसा ही रहा। तब भगवान ने ऋषि से पानी के रक्त में बदलने की कहानी पूछी। तब ऋषि ने सबरी को पत्थर मारने वाली सारी बात बता दी। उसके बाद कहा कि वो वही महिला अपवित्र है, छोटी जात की है, इसलिए ये सब हुआ है। उसी वक्त भगवान राम ने कहा, ये सब आप लोगों के खराब वचनों से हुआ है। सबरी को इस तरह इस शब्द बोलकर आप लोगों ने उसे नहीं बल्कि मेरे दिल को घायल किया है। इसी घायल दिल के रक्त का प्रतीक यह तालाब का लाल पानी है। आगे भगवान राम बोले, कहा वो माइक, मैं उससे मिलने चाहता हूँ। तब तक सबरी उसी तालाब के पास पहुंच जाती है। इस दौरान सबरी के पैर को ठोकर लगती है और कुछ धूल उस तालाब में गिर जाती है। तभी सारा पानी साफ हो जाता है। भगवान सबसे कहते हैं कि देखिए, आप लोगों ने क्या कुछ नहीं किया, लेकिन पानी साफ नहीं हो पाया। अभी सिर्फ इसके पैर से थोड़ी सी धूल तालाब में गिरी है। भगवान राम को सबरी पहचान चुकी थी। उन्हें प्रणाम करके सबरी ने कहा, भगवान आप मेरे कुटिया में चलिए। भगवान भी खुशी खुशी सबरी के साथ चल पड़े। फूलों से सबरी ने भगवान राम का स्वागत किया। वो सीधे बेर तोड़ने के लिए बाग में गई और चक चक कर उनके लिए बेर लेकर आई। उन्होंने बड़े ही प्यार से भगवान राम और उनके भाई लक्ष्मण को बेर दिए। भगवान राम ने ही उतने ही प्यार से बेर को खाना शुरू किया। तभी बेर देखकर मुंह बनाते हुए लक्ष्मण ने कहा, भैया ये बेर जूठे हैं, इन्हें आप कैसे खा सकते हैं? भगवान ने जवाब दिया, लक्ष्मण ये जूठे नहीं हैं, बल्कि बहुत मीठे हैं। सबरी माई हम सब के लिए बहुत प्यार से तोड़ कर लाई है। इतना कहकर भगवान राम प्यार से उन बेरों को खाने लगे। भगवान ने जाते हुए सबरी माई से कहा, आप मुझसे जो चाहे वो मांग सकती है। सबरी ने उन्हें कहा, मर्तंग ऋषि के कहने पर मैं आज तक सिर्फ आपके दर्शन के लिए जी रही हूँ।
अब आप मुझे मोक्ष प्रदान कीजिए, मैं अपना शरीर आपके सामने ही त्यागूंगी। उसी वक्त सबरी ने अपना शरीर त्याग दिया। भगवान राम ने अपने हाथों से उसका अंतिम संस्कार किया और मां की खोज में आगे बढ़ गए। इस तरह से ऋषि मर्तंग की बात सच साबित हुई और सबरी को भगवान राम के दर्शन भी हुए। तभी से भगवान राम को सबरी के राम की कहा जाने लगा। दोस्तों, सच्ची कहानी यह है कि भगवान के दर्शन जरूर होते हैं, लेकिन सच्ची श्रद्धा दिल में होनी चाहिए। तो दोस्तों, इस कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। जय श्री कृष्णा दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट।